हमारे यहाँ से लोग शहर में जाते हैं और बहुत भटकते रहते हैं, हर तरीके की चीज़ें। गांव का आदमी ऐसे तबके पे नहीं होता है जो, लेकिन मेरी भावना हमेशा ये थी कि मैं अपने गांव से, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। ये बीमारी कभी नहीं सोचती है कि कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, ये कौन है। तो अगर मुझे डॉक्टर मिलते हैं भविष्य में तो मैं और भी बीमारियों के लिए डॉक्टर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मतलब 32 लगनी थी दांतों की, इसलिए पूरी 32 यहाँ लग जाती है जी। यहाँ कंप्लीट बढ़िया, फर्स्ट क्लास बढ़िया। हमारे दांत में कैप लगा, बहुत अच्छा सेवा रहा डॉक्टर साहब का। मैं खड़ा हूँ मैं निगम डेंटल क्लिनिक। दांतों की समस्त बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है और पता लिखा हुआ है मझोला, बेवर, मैनपुरी। हम आते हैं अंदर और इधर सब लोग मरीज बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? बेवर से। यहाँ कैसे बैठे हैं? बढ़िया बैठी हो। काहे के लिए आई हो? दांत प्रॉब्लम। आप भैया कहाँ से आए हो? बेवर से आया हूँ। आप भी बेवर से आए हो। शुभ नाम क्या है आपका? रमाकांत गुप्ता। रमाकांत गुप्ता। गुप्ता जी क्यों आए हैं? माता जी का मतलब 32 लगनी थी दांतों की, इसलिए। पूरी 32 यहाँ लग जाती है जी। यहाँ कंप्लीट बढ़िया, फर्स्ट क्लास बढ़िया। चलिए, आप कहाँ से आए हो बेटा? सिकंदरपुर, छिबरा मुंह के पास है जो, कन्नौज जनपद से। अच्छा, काहे के लिए आए हो? रिश्तेदारी में? अच्छा, दांत के लिए आए हो। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए भैया? रंगपुर कैथौली से आया है, बिशुनगढ़ के पास। बिशुनगढ़ के पास। कौन सा जिला पड़ता है? मैनपुरी पड़ता है। मैनपुरी पड़ता है। चलिए, आप भैया कहाँ से आए हो? नगला दलीप। नगला दलीप। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव और मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम करते हैं और किन्हीं बिंदुओं पर अलग से जाने जाते हैं। तो आज हम बैठे हैं मैनपुरी जनपद के कस्बा उपनगर जो है बेवर, और बेवर में भी एक बहुत छोटा सा गांव है मझोला। और यहाँ पर जो दंत चिकित्सा जो अब चारों ओर अपना यश फैला रहे हैं, चिकित्सक हैं, हम उन्हीं के पास बैठे हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर नीरज यादव। आपने कहाँ से ये डिग्री ली? मैंने अपना यूजी जो है BDS मैंने महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज कानपुर से किया हुआ है जी। उसके बाद मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में फेलोशिप भी की हुई है जी। वो बेंगलोर से किया है और बेंगलोर से ही मैंने 1 साल की फेलोशिप भी की हुई। तो आपने इस छोटे से गांव में चिकित्सा की सुविधा, ये जो क्लिनिक खोला है, वो आपके मन में कैसे आया? लोग तो अक्सर ये होता है जनपद स्तर पर तो और बड़ी जगह जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ सेवाएं देते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा। सर देखिए, होता क्या है कि जो बीमारियां हैं, हमारे यहाँ से लोग शहर में जाते हैं और बहुत भटकते रहते हैं, हर तरीके की चीज़ें। गांव का आदमी ऐसे तबके पे नहीं होता है जो बीमारी के लिए तुरंत जो है, क्योंकि शहर में आदमी है, कहीं किसी के पास जो है हेल्थ पॉलिसी है, तमाम तरीके की उनके पास संसाधन होते हैं। जी, जी, जी। लेकिन गांव का आदमी वो ऐसे तबके का होता है कि उसके पास इतनी जो है गुंजाइश नहीं होती है जी। वो क्या होता है, वो अपने फसल जब उसकी कटाई हो जाएगी तब उसके बाद जो है अपना इलाज कराएगा, सोचता रहता है। डेंटल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी को शहर में जाना, फिर उसका किराया भाड़ा और तमाम तरीके के, हर कोई जाना चाहता है शहर में। लेकिन मेरी भावना हमेशा ये थी कि मैं अपने गांव से, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। कौन सा गांव है सब? मेरा हरसिंहपुर गोबा, फर्रुखाबाद जनपद में। फर्रुखाबाद जनपद में गाँव है। हमारे ये ब्रांच जो है मझोला की एक छिबरा मुंह में भी है। लेकिन एक दिमाग में जब यहाँ पर आया, जो पेशेंट की नीड थी, पेशेंट ऐसे पेशेंट थे जो शहर में मतलब जा ही नहीं पाते थे, वो अवेयरनेस ही नहीं हो पा रही थी जी। तो वहाँ से जो दिमाग में आया कि नहीं, चलो यहीं पे गांव में ही स्टार्ट करते हैं और अपनी सेवाएं, वहाँ से जो है जर्नी स्टार्ट हुई है जी। तो वहीं से एक दिमाग में एक विचार ऐसा हुआ कि नहीं, हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन सेवा के लिए ही बना हुआ है। डॉक्टरी प्रोफेशन में सबसे पहले जो है वो सेवा। बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ कि चिकित्सक जहाँ भगवान का रूप होता है, लेकिन आज जो समाज में ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, या मैं ये बहुत स्पष्ट कहूँ कि
लोगों को बीमारी नहीं होती और बीमार बता के उनसे पैसा लेने के लिए कभी आईसीयू की ज़रूरत नहीं है उसको, उसे आईसीयू में कर दिया, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है वेंटिलेटर में कर दिया। या मैं आपसे इसको आप अन्यथा न लें, जिस तरह से केवल आर्थिक पक्ष को देखकर चिकित्सा सेवा न रहकर व्यवसायीकरण हो गया है, वो समाज के लिए दुखद है। ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। ऐसे में आप जब इधर आए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो दोनों में कैसे संतुलन बनाते हैं? पैसा भी चाहिए और सेवा भी आप कर रहे हैं। देखिए, संतुलन बनाना जो है, हम जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि तमाम तरीके के उतार चढ़ाव होते हैं, सबके उसमें है। उसी तरीके की बीमारियां, हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है काम, सेवा। क्योंकि जब सेवा हमारे अंदर जब वो भावना होगी, तब हम शायद पैसे को एक जो जेन्यून हमारा जो एक होता है कि हाँ वो उतना ही हम लेते हैं। और लोग काम को पसंद करते हैं। तो अब तो शहर के लोग भी गांव में, मझोला में आज जो है बेबर में सब लोग जो है उस काम को सराहनीय ही कर रहे हैं। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे यहाँ आते हुए, 3-4 महीने हुए हैं। और पेशेंट का एक है कि एक भरोसा है, पैसे का 1% भी नहीं बोलता है। और हमारा मतलब हम उतनी ही जो हम ना काम करते हैं उतना ही उससे। अगर कोई मरीज ऐसा आता है कि वो अपनी दांत से पीड़ित है और आपकी धनराशि जो कम है और वो कम भी नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? मैं इलाज करता हूँ। इलाज करते हो जी। और अगर पैसा नहीं है तो फिर उसका कोई बात नहीं, यही सेवा तो लेके मैं मझोला में आया था, यही सोच गए। तो काम करने के लिए मैं कहीं भी कर सकता हूँ, शहर में भी कर सकता हूँ, लेकिन मझोला में यही चीज़ है ना, क्योंकि उस तबके का आदमी को देखिए, इलाज जो है समानता मिलना चाहिए जी। जो मेरी सोच है जी। इलाज कोई जैसे बीमारी है, बीमारी कभी नहीं सोचती है कि कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, ये कौन है, कि कोई मतलब देखा जाए तो नहीं होता, वो किसी को अधिकारी को नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। हाँ, बीमारी जब आती है शरीर में तो वो कुछ नहीं है। अब बीमारी आ गई, अब बात हो गई कि भाई इलाज की, तो इलाज के लिए हम तत्पर जो है। तो यहाँ जो गांव में आप आते हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? मैं यहाँ पर जो है 11 बजे से लेके, फिर देखिए 5 का एक टाइम मैंने एक दे रखा है, लेकिन यहाँ तो अब टाइम क्या है, एक दिन छोड़िए, अब तो और भी मुझे लगता है कि दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सहयोग हो रहा है। यहाँ अभी एक दिन देखते हैं? अभी मैं यहाँ पर केवल एक दिन, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने मित्र इंद्रेश भाई से भी मुलाकात करवाएं। भाई आए इंद्रेश भाई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मझोला गांव का कैसे चुनाव हुआ है, तो आपने बताया कि भाई इंद्रेश जी से हमारी मुलाकात, यानी मित्र हैं दोनों लोग, तो आपसे भी हम मिलवा देते हैं ऐसे मित्र से। मैं आप दोनों लोगों को पुनः नमस्कार कर रहा हूँ। भाई इंद्रेश जी, आप यहाँ मझोला में रहते हैं, तो डॉक्टर साहब को कैसे राजी किया कि यहाँ पर दंत सेवाएं दें? चूँकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग इलाज के अभाव में अपनी बीमारियों से बहुत परेशान होते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जाने का साधन नहीं है। चूँकि मेरा ये मानना है कि मैं ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करता हूँ, और मेरे मित्र छोटे भाई समान, जिनकी हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो मैंने अपना प्रपोज़ल उनसे कहा कि आप हमारे ग्रामीण अंचल में भी सहयोग करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हॉस्पिटल की रूपरेखा करिए और मैं आने की कोशिश करता हूँ। फिर शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब प्रत्येक बृहस्पतिवार को 11 बजे से लेके जब तक पेशेंट रहते हैं, कभी 6 भी बज जाता, कभी 7 भी बज जाते। डॉक्टर साहब का इनिशियल वर्क जो है 5 बजे तक है, लेकिन पेशेंट को देखते हुए काफ़ी दूर अंचल से, ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको देख के ही जाते हैं। आपने केवल दंत चिकित्सा की ही सुविधा है, आपने अन्य बीमारियों को क्यों नहीं लिया? अन्य लोगों से भी संपर्क होंगे तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अन्य बीमारियां हैं, अन्य स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हैं, तो अगर मुझे डॉक्टर मिलते हैं भविष्य में
तो मैं और भी बीमारियों के लिए डॉक्टर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। नहीं, अभी तक तो भी कोशिश की होगी आपने, तो क्या बाधाएं रही? बाधाएं ये है कि लोग ग्रामीण अंचल में कम आना चाहते हैं, या पैसे मतलब के अभाव में नहीं, उन्हें लगता है कि पैसे कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के सेवा भाव देखते हुए डॉक्टर साहब ने भी अपने कुछ और डॉक्टर मित्रों से कहा है, तो लोग कुछ आने के लिए तैयार भी हैं। बातचीत चल रही है और मैंने उसके लिए कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी शुरू कराया है। अरे वाह जी। और मैं यही कामना करता हूँ, चूँकि इसीलिए मेरा बेटा भी इसी लाइन में पढ़ रहा है। अच्छा जी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो भी यहीं पे सेवा ग्रामीण अंचल को दे, आप लोगों का इलाज करे। और इससे ये रहेगा कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसके पास पैसा, साधन या जाने की असमर्थता या बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसे बहुत कम पैसे में, कम दूरी में, जितना संभव से संभव सस्ता से सस्ता इलाज मिल सके, तो मैं देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आने वाले समय में मैं और भी बीमारियों के लिए और भी अच्छे डॉक्टरों को यहाँ पे बुलाने का प्रयास करूँगा। सर, कठिनाइयाँ ये आती हैं, पहले तो कंस्ट्रक्शन, तो वो तो मेरी जो पैतृक घर था, मैंने इसीलिए कोई वो नहीं किया, वहाँ से ही शुरुआत करके देखी। लेकिन डॉक्टर साहब के अच्छे कार्य के कारण बहुत सारे लोग आने लगे और आने वाले समय में धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा, अगर जनता का, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो उसी तरीके से मैं जो है आगे इसकी प्रक्रिया, रूपरेखा आगे बढ़ाऊँगा। अस्पताल जो आपने शुरू किया है जी। एक अगर वैसे बृहद स्तर पर देखें तो देखेंगे बहुत छोटा स्वरूप है, जी। लेकिन ग्रामीण अंचल से देखेंगे तो वो बहुत अच्छा स्वरूप है। जी। ऐसे में कुछ जो वैधानिक कार्रवाई होती हैं, जी, मेडिकल कचरा है, जी, ये है, पॉल्यूशन है, और भी इसका क्या प्रबंध है? इसका पूरा प्रबंधन है। हमने पॉल्यूशन से, फायर से एनओसी ले रखा है, और जो कचरा प्रबंधन की जो गाड़ी आती है वही यहाँ से कचरा ले जाती है और उसका निस्तारण करती है, और कैसा कचरा किस डस्टबिन में पड़ना चाहिए वो सब प्रॉपर तरीके से ही होता है। हाँ जी, होता है, और प्रॉपर गाड़ी आती है। कोई ऐसे मान लीजिए कोई छोला छाप डॉक्टर आ जाए, सेवाएं देना चाहे, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं सर, इसके लिए मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाले समय में कोई समस्या बने, तो मैं अच्छे काबिल डॉक्टरों को ही प्रोवाइड कराऊँगा यहाँ पर। जी। जैसा बड़े शहरों में पूरी तरह से बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो स्वयं में डॉक्टर नहीं हैं और बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं। भाई, हम डॉक्टर साहब को भी साधुवाद देना चाहेंगे, और इंद्रेश जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि आपने अपने मात्र स्थल पर, जी, वैसे तो पूरा देश अपना देश जी, लेकिन जहाँ पढ़े बढ़े, जिस माहौल को मैंने देखा, जिस आंगन में आप खेले, जी, और उसी आंगन में आपने चिकित्सीय सुविधाएं देने की ठानी है। सपना सब देख लेते हैं, लेकिन सपना को संकल्प में लाकर उसे व्यवहारिक रूप देने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको भाई इंद्रेश से मिलाया, डॉक्टर साहब से मिलाया, और ये सुविधाएं एक बड़े स्तर पर हों, ये सब मैनेज करने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? लोग इसलिए उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं, रास्ता भी बहुत कंजस्टेड है, कोई रास्ते में अवरोध लगाता है, कोई नाली बनाता है, कहीं ना आने जाने की समस्या नहीं है। और कभी कभी क्या लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब से आप प्रॉपर मिले, बातचीत की, कभी कभी कुछ ऐसे पत्रकार बंधु आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, क्या आपका रजिस्ट्रेशन है? तो मैं कहता हाँ सर, रजिस्ट्रेशन है, ये डॉक्टर साहब हैं, सब कुछ हैं, और आप जाइए CMO ऑफिस चेक करिए जाके और पूरे मानक देखिए। बाकी लोग फिर जब देखते, क्योंकि वो केवल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि आप प्रबंधक के रूप में डॉक्टर ही चिकित्सालय चला सकता है। मैं जो है एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ चूँकि बहुत दूर ग्रामीण अंचल से भी, शहरों से भी, कस्बों से भी, नगरों से भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ की बेसिक एरिया से 70-80 किलोमीटर रेंज के लोग आ रहे हैं, तो आने में काफ़ी समय लगता है। तो मैंने जो है एक माता पिता के आशीर्वाद से, वैसे तो हमारे बेवर में एक रसोई चल रही है बहुत पहले से, लेकिन चूंकि पेशेंट आता है तो उसको यहाँ कोई
शॉप नहीं है, कोई खाने का प्रबंधन नहीं है, तो उनके लिए भोजन की फ्री व्यवस्था की है, निःशुल्क व्यवस्था की है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको बाबा नीम करोड़ की कथाएं भी सुनाता हूँ, जब दस्तक मीडिया पर आप देखिएगा। वहाँ पर भी अन्नदान की जो मुहिम शुरू की है, केवल चिकित्सा ही नहीं, अन्नदान का भी आपने काम शुरू कर दिया है। इस तरह से आपके यहाँ अन्नदान निःशुल्क। आप आइए, प्रेरणा महाराज जी की रसोई को जी। मैं तो ये कहता हूँ महाराज जी आप पर और विशेष कृपा बरसाएं, आपको और संबल दें, आप और शक्तिमान बने और समाज की सेवा कर पाएं। आप देख रहे हैं यहाँ से कि इस छोटे से गांव में किस तरह की सुविधा है, और आप बहुत वातानुकूलित आपको ये ओटी दिखाई पड़ रही है और डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ बात भी करवाऊँगा। डॉक्टर साहब अभी सेवा कर रहे हैं, हम केवल सेवा का एक दृश्य आपको दिखाना चाहते थे। और स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी आवश्यकता है, और देवर क्षेत्र में दांतों के मामले में एक गांव, बहुत छोटा सा गांव है इटावा रोड पर, वो निकल के नाम आया है, और उस गांव का नाम है मझोला। तो मझोला में ये अभी आप पूरा सुन रहे थे, वहाँ ऐसा नहीं है कि गांव के ही लोगों की सेवा होती है, और जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं उनको भी इलाज मिलता है। तो हमारे क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं। दांत का दर्द किसी को हो सकता है, जिस तरह से हवा पाकिस्तान, चीन, भारत कोई सीमा में नहीं बंधी है, इसी तरह से बीमारी भी किसी सीमा में नहीं बंधी है। तो आपको कोई दांत की समस्या है? दांत की प्रॉब्लम था जी, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ से प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट हुआ। आज हमारे दांत में कैप लगा, बहुत अच्छा सेवा रहा डॉक्टर साहब का। आप हमारे यहाँ पूरी कानून व्यवस्था देख रहे हैं, और आप बेवर का प्रभार संभाल रहे हैं। आप तो मैनपुरी, आगरा, कानपुर कहीं भी दिखा सकते थे, आप इधर क्यों आए? नहीं, डॉक्टर साहब की सेवा अच्छी है, और हमारे क्षेत्र में आपका नाम है, और अच्छा उपचार करते हैं। शहर में रहने से कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में ही अच्छा उपचार होगा। डॉक्टर साहब यहाँ प्रत्येक गुरुवार को अपना पूरा समय देते हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको इलाज से फ़ायदा हुआ? बहुत बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये अकस्मात संयोग है। आप ये यकीन मानिएगा, मैंने प्रायोजित करके एसओ साहब को नहीं बुलाया यहाँ पे। नहीं, मैं तो पहले आया, आपसे अकस्मात मुलाकात हुई है, तो मैंने सोचा एज मरीज आपका सुझाव और आपके अनुभव पर हम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डॉक्टर साहब से और मिलवाएंगे, आपको बताएंगे कि दांतों की कैसे हिफाजत करें, दांतों में क्या आप कर सकते हैं घर पर। दांत में जब दर्द हो तो घर की चिकित्सा कैसे करें, घर में ही कैसे कर लें, और कब आपको चिकित्सक के यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए।